हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए जून 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, कुछ ग्रह इतने अद्भुत और शानदार योग बना रहे हैं जो हजारों सालों में कभी कभी बनते हैं, जिनके फलस्वरूप आपकी राशि पर इनके विशेष प्रभाव होने के कारण अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो जो जातक कुछ विशेष व्यवसाय ऐसे कर रहा है जहां पर बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, तो उस व्यवसाय से, उस नौकरी से संबंधित जातकों को विशेष तौर पर बहुत ही अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है और इतना पैसा आ सकता है कि संभालने से भी नहीं संभलेगा। तो चलिए जानते हैं आपके व्यवसाय को भी जून माह में लाभ प्राप्त होने जा रहा है। तो यदि मीन राशि के जातकों की धन स्थिति की बात करें, व्यापार की बात करें, उनकी नौकरी की बात करें, तो जो जातक सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, दवाइयों का कोई व्यवसाय करते हैं, चिकित्सा विभाग में हैं, विद्युत विभाग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, आभूषणों की खरीद फरोख्त का कोई कार्य करते हैं, जनरल स्टोर चलाते हैं, कपड़ों का व्यवसाय करते हैं, अनाजों की खरीद फरोख्त का कोई व्यवसाय करते हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, इन सभी जातकों के लिए यह माह बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। आपको अपने कार्यों के द्वारा अत्यधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आप जिस भी उद्देश्य से अपने कार्य कर रहे हैं वे आगे बढ़ेंगे और आपको आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति जल से संबंधित वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं, तरल पदार्थों का व्यवसाय करते हैं, पानी, दूध, डेयरी, दूध प्रोडक्ट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, खाद्य पदार्थों का कोई व्यवसाय करते हैं, समुद्री व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मछली पालन का कोई व्यवसाय करते हैं, यात्रा से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, तो उन सभी व्यक्तियों के लिए इस समय उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कभी कभी आपको व्यवसाय में बहुत ही अधिक आर्थिक लाभ देखने को मिलेंगे, कभी कभी अचानक से धन प्राप्ति की संभावना बनेगी और कभी कभी आपको मंदी का सामना करना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं से कम आपको धन प्राप्त होगा, जिसके कारण आप एक मानसिक उथल पुथल से होकर गुजर सकते हैं। यदि आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हैं, सेना या फिर सिक्योरिटी के किसी कार्य से जुड़े हैं, अग्नि संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा विभाग में यदि आप सर्जन हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस माह की 18 तारीख तक का समय आपके लिए शुभ नहीं है। आपको कुछ समस्याओं या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जोखिम भरे कार्यों से दिक्कतें भी आ सकती हैं, लेकिन 18 तारीख के बाद आप आत्मनिर्भर होंगे। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है। अपार धन प्राप्ति की संभावना बन रही है। आपके कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। आपका व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। यदि आप कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेलीफोन विभाग, दूर संचार विभाग, डाक विभाग, यातायात, कुरियर आदि सर्विसेज के कार्य से जुड़े हुए हैं, यदि आप मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता के काम से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का कोई कार्य करते हैं, रिटेल शॉप चलाते हैं, करियाने की दुकान चलाते हैं, जनरल स्टोर चलाते हैं, या फिर आप सीए हैं, क्लर्क हैं या फिर लेखक हैं, तो आपके लिए यह समय अद्भुत साबित हो सकता है। आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। यदि आप ये सारे कार्य घर से करते हैं, होम डिलीवरी से जुड़े हुए हैं, घर पर सर्विस पहुंचाते हैं, तो आपको और भी ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। धन स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। आपको इस समय अपने माता पिता के सहयोग से भी अपने व्यवसाय में अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप मीठी वस्तुओं का कोई व्यवसाय करते हैं, यदि आप पूजा सामग्री के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, धार्मिक वस्तुएं या फिर धार्मिक प्रोडक्ट का कोई कार्य करते हैं, यदि आप धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप पीली वस्तुओं का कोई व्यवसाय करते हैं, आप परामर्शकर्ता हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मंदिर के संचालक हैं, न्यायाधीश हैं, तो आपके लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है। अद्भुत परिणाम आपको इस समय देखने को मिल सकते हैं। अचानक से धन लाभ की संभावना बन रही है। अचानक से आपकी कायाकलाप हो सकती है। जहां से आपने नहीं भी सोचा है, वहां से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। रुके हुए सारे कार्य इस समय आपके बन सकते हैं। यह स्थिति बहुत ही मजबूती की ओर इशारा कर रही है। यदि आप होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, सौंदर्य प्रदान वस्तुओं का कोई कार्य करते हैं, स्त्री के कॉस्मेटिक आइटम व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोई कार्य करते हैं, आप कलात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि संगीत, म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग आदि कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप अभिनेता हैं, शिल्प कला के कार्यों से जुड़े हुए हैं, कंफर्ट वाली वस्तुओं का कोई व्यवसाय करते हैं, जैसे गाड़ी, वाहन आदि चीजें बेचते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफर हैं, मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, ब्यूटिशियंस हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ही अद्भुत फल देने वाला हो सकता है। इन सभी व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति जितना एफर्ट्स अपने कार्य में
अपने व्यवसाय में, अपने काम में लगाएंगे, उतने ही 10 गुना ज्यादा आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। यदि आप प्रयास करते हैं, काम करते हैं, तो आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति इस समय हो सकती है। जो लोग जमीन से नीचे पदार्थ से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, कोयला, लोहा, धातु, पेट्रोल, डीजल, पत्थर आदि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, टेक्नीशियन हैं, तकनीकी कार्य से जुड़े हुए हैं, स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ के मजदूर हैं, स्टील की फैक्ट्री चलाते हैं, मशीनों के औजारों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, मशीनों पर काम करते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं, अधिक श्रम वाला कोई कार्य करते हैं, मजदूर हैं, तो आपके लिए समय स्थिति अनुकूल तो है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत पड़ सकती है। आपको परिणाम इमीडिएटली प्राप्त नहीं होंगे। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके परिणाम प्राप्त होने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, जिससे आपको लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन वह धीरे धीरे आपको प्राप्त होगा, जिससे आप में एक फ्रस्ट्रेशन देखी जा सकती है, एक गुस्सा देखा जा सकता है, एक चिंता की स्थिति आपके लिए बन सकती है। लेकिन यदि आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आपको आगे आने वाले समय में लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपके व्यापार की स्थिति को लेकर आपके पैसों के आगमन की चर्चा की। आपके सोर्स ऑफ इनकम कैसी रहेगी, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन अगर हम आपके धन संचय की बात करें कि आप इस समय पर पैसा कितना जोड़ पाएंगे, आपकी सेविंग कैसी रहेगी, आपका इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, तो यदि हम उसकी चर्चा करें तो दोस्तों, यह महीना आपके खर्चों को बढ़ा रहा है। आपको अपने खर्चों पर काबू करने की जरूरत है, अन्यथा आपकी सेविंग पूरी तरह से खर्च हो सकती है। आप फालतू के खर्चे ना करें और आंख मूंदकर किसी पर भी विश्वास ना करें। इस महीने की 18 तारीख तक आप किसी की धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, इसलिए सोच समझकर पैसों का इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या किसी दूसरे माध्यम से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। आपको लॉस भी हो सकता है। आपको फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से, सेविंग के माध्यम से पैसों की बचत कर सकते हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप घर, वाहन, गाड़ी, प्रॉपर्टी आदि खरीदने का सोच रहे हैं और उसके लिए आपने कुछ सेविंग कर रखी है, तो ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय आप अपने खुद का गाड़ी, वाहन, घर कुछ भी खरीद सकते हैं। आपके द्वारा की गई डील आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। लेकिन सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें। सरकारी कार्यों में प्रॉपर जाँच पड़ताल कर ही अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, अर्थात आप डॉक्यूमेंट की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ही उस पर साइन करें। यदि आपके शत्रु पक्ष की बात करें, तो शत्रु पक्ष आपके परिवार में कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। आपके आसपास के लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहें। तो यदि आपके दाम्पत्य सुख की बात करें, तो इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। वैसे तो आप अपने दाम्पत्य सुख का आनंद लेंगे, लेकिन आपको छोटी मोटी तू मैं की वजह से अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़ सकता है, या फिर उनके साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। जो लोग अविवाहित हैं, अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, उनको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। इस समय यदि कहीं पर बात चल रही है, तो वो बिगड़ भी सकती है। तो यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेमी प्रेमिका की बात करें, तो आपके संबंधों को लेकर आप दोनों के बीच में उथल पुथल की स्थिति रह सकती है। आपका मन डमाडोल रह सकता है। आप डिसीजन लेने में थोड़े से असक्षम हो सकते हैं कि आपके अपने जीवन साथी के प्रति अपने कर्तव्य क्या है और आपको किस तरह से निर्वाह करना है। नेगेटिविटी आपके ऊपर ज्यादा हावी हो सकती है, जिसका प्रभाव आपके रिश्तों के ऊपर बना रह सकता है। आप एक कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। तो आप अपने प्रेमी और अपने संबंधों के बीच में नकारात्मक विचारों को जगह ना दें और अपने साथी के फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, तो आप इस समय को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। यदि छात्र वर्ग की बात करें, तो जो छात्र स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छे परिणाम इस समय देखने को मिलेंगे। लेकिन जो छात्र कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो उनके लिए थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये समय अच्छा है। उनको बहुत ही अच्छे परिणाम इस समय देखने को मिल सकते हैं। और यदि आप इस समय छोटी मोटी यात्राओं का प्लान कर रहे हैं, तो यात्राएं आपके लिए सफल साबित हो सकती हैं। इच्छा पूर्ति वाली यात्राएं हो सकती हैं। और यदि आपके आस पड़ोस के लोगों की बात करें, आपके रिश्तेदार, आपके ऑफिस के कलीग्स, आपके पड़ोसी, आपके खास दोस्त, आपके भाई बंधु, इन सब को लेकर आप इस समय खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इनके साथ आपका प्रेम बढ़ेगा, स्पेशली छोटे भाई बहनों के साथ। बड़े भाई बहनों के साथ कुछ तू मैं या फिर टकरार की स्थिति बन सकती है, या फिर अपने बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर या फिर उनकी किसी बात को लेकर चिंतित रह सकते हैं। यदि लंबी दूरी की यात्राओं की बात करें, विदेश यात्राओं की बात करें, तो उसके लिए यह समय बहुत ही अद्भुत है।
तो विदेश यात्राओं से इस समय आपको अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आप इस समय विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी विदेश में सेटल हैं, वहाँ पर कोई कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर कोई नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है। आपको बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो धार्मिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। इस समय तकरार की स्थिति बन सकती है। कोई आपकी कार्य प्रणाली पर इस समय क्वेश्चन उठा सकते हैं। और यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं बनी रह सकती हैं। खून के दूषित होने से जो बीमारी या फिर समस्याएं होती हैं, उनसे भी आप ग्रसित हो सकते हैं। हार्ट, बीपी, शुगर की यदि आपको प्रॉब्लम है, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। इस समय जॉइंट पेन से संबंधित भी कोई समस्या हो सकती है। छाती, हृदय या कफ से संबंधित कोई बीमारी है, तो उसमें लापरवाही ना दिखाएं। तुरंत डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और यदि आपकी समस्याओं के समाधान की बात करें, उपायों की बात करें, तो आप हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। हर मंगलवार, शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपको लाभ प्राप्त होगा और आप कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। यदि आपको मानसिक कोई समस्या है, तो आप शिव आराधना अवश्य करें। भगवान शिव का अभिषेक करें। आप अपने गुरु समान व्यक्तियों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये था मीन राशि वालों के लिए जून 2020 के राशिफल के बारे में।